हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हेलमुट के माता पिता को क्यों खुदकुशी करनी पड़ी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से देश जो हार गए और कौन देश जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते। बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एकदम से नहीं हो गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकदम से शुरू होगा। इसकी शुरुआत बहुत लंबी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत बहुत लंबी थी और कहीं ना कहीं इस द्वितीय विश्व युद्ध के जो तार थे वो प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो साल 1914 से लेकर 1918 तक चला। साल 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इस प्रथम विश्व युद्ध में जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, जो सेंट्रल पावर थी वो थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने मिलकर इंग्लैंड और फ्रांस पर आक्रमण कर लिया तो इनकी मदद के लिए रूस शामिल हो गया इस मित्र राष्ट्र में। क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया काफी पावरफुल थे तो इन दोनों ने मिलकर इन तीनों पर पूरी तरीके से नियंत्रण बनाया। लेकिन साल 1917 में जब अमेरिका इस मित्र राष्ट्र में जुड़ गया, इसका मतलब मित्र राष्ट्र इन तीनों को सपोर्ट मिल गई और जब अमेरिका इनके साथ जुड़ा तो मित्र राष्ट्र में काफी मजबूती आई और इन सब ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हरा दिया। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग जीत गए तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इतना बड़ा जो संहार हुआ था, नरसंहार हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का, उसमें सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा था वो था जर्मनी। तो इन लोगों ने जर्मनी पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, हम उन कारणों की बात कर रहे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो जब इन लोगों ने जर्मनी को, क्योंकि इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो है वो जर्मनी है, तो जर्मनी पर इन्होंने कुछ प्रतिबंध लगाए और उस प्रतिबंध को नाम दिया गया वायसराय की संधि। ठीक है, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना गया और जर्मनी पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए और वो रिस्ट्रिक्शन कहलाई वायसराय संधि। इस संधि के तहत जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया। जर्मनी अपने पास सेना नहीं रख सकता था। जर्मनी के 75% जो लोहे के भंडार थे उन पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया। ठीक है, इसके बाद 26% जो कोयला भंडार थे उस पर इंग्लैंड और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी को बहुत बड़ी रकम हर्जाने के रूप में चुकाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि कारण जर्मनी को माना जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब जर्मनी जो पहले से ही कर्जे पे लड़ाई लड़ रहा था वो इस युद्ध के हारने के बाद और कर्जे में दब गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साल 1918 से लेकर 1919 तक की। ठीक है, तो जर्मनी जो है वो और कर्जे में दब गया। जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो पटरी से उतर गई। लोग जो है, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, क्योंकि जर्मनी तो बेचारा पहले से ही जो है कर्जे में युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल हो गई। तो जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, जर्मनी कर्जे में दबता चला गया, तो उस कंडीशन में अमेरिका ने जर्मनी को अल्पकालीन सहायता दी, अल्पकालीन ऋण अमेरिका ने जर्मनी को दिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साल 1921 से लेके 1923 तक की। ठीक है, क्योंकि जर्मनी की जनता बेहद हताश हो गई थी, जर्मनी पे की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, तो उस केस में अमेरिका ने जर्मनी को एक शॉर्ट टर्म, एक अल्पकालिक ऋण दिया ताकि जर्मनी अपनी इकोनॉमी को सुधार सके। और जर्मनी को जब अमेरिका से ऋण मिला तो जर्मनी जो है उसने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे लाना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, लेकिन साल 1929 में, साल 1929 में अमेरिका की जो शेयर मार्केट थी, अमेरिका की जो शेयर मार्केट थी वो धराशायी हो गई, वो गिर गई। ठीक है, जब अमेरिका की शेयर मार्केट गिर गई, अमेरिका जो इसकी वॉल ऑफ स्ट्रीट है वो गिर गई,
इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा जब अमेरिका में, और इसको एक नाम दिया गया साल 1929 की महामंदी। महामंदी का इसको नाम दिया गया। तो साल 1929 में जब अमेरिका की शेयर मार्केट गिर गई तो अमेरिका में महामंदी आ गई। अमेरिका में जब महामंदी है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अमेरिका जो जर्मनी को ऋण दे रहा था, उसने जर्मनी को अब ऋण देना बंद कर दिया। उसने जर्मनी को सहायता देनी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास भी पैसा जो है नहीं रहा था। अमेरिका खुद जो है वो मंदी की चपेट में आ चुका था। जब जर्मनी को ऋण देना जो है इसने अमेरिका ने बंद कर दिया तो उस केस में जर्मनी की हालत और खराब हो गई, क्योंकि एक तो अमेरिका की शेयर मार्केट गिर गई और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, और दूसरी जो है जर्मनी को जो अल्पकालिक ऋण मिलना बंद हो गया, उससे भी जो जर्मनी की जो है आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। जर्मनी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि जर्मनी की जो पैसे की वैल्यू है वो पैसे की वैल्यू गिरती चली गई, और जो सामान की कीमत है वो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों को रोटी खरीदने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े। लोग बेरोजगार हो गए, लोग जो है रोडों पर आ गए, लोगों की नौकरियां चली गई, मजदूर वर्ग जो था, जो श्रमिक वर्ग था, ये सब जो है इनका बुरा हाल हो गया। तो इस वजह से ये एक सबसे बड़ा जो कारण था एडोल्फ हिटलर के जर्मनी पर नियंत्रण करने का कारण था, क्योंकि जर्मनी में जिस तरीके की अर्थव्यवस्था 1929 के बाद शुरू हुई, उस अर्थव्यवस्था ने एडोल्फ हिटलर को मौका दिया कि वो जर्मनी पर अपना नियंत्रण बनाए। ठीक है बेटा, तो आप सभी बच्चे ये नोट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का बनाया जा रहा है, और सभी बच्चे इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हिटलर का उदय क्यों हुआ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि भाई जो है जर्मनी जो है इसकी अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। तो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था का खराब होना था, कहीं ना कहीं वो हिटलर के उदय का कारण था, क्योंकि हिटलर जो है वो वायसराय की संधि से जो है वो बहुत गुस्से में था। जो वायसराय की संधि हुई थी, उस संधि के तहत हिटलर कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों को अपना जो है वो कसूरवार समझ रहा था। तो वो हिटलर जो है वो जर्मनी को वही सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश कर रहा था जो उसकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थी। ठीक है, तो हिटलर के बारे में अगर देखें तो इसका पूरा नाम जो है ये एडोल्फ हिटलर है। एडोल्फ हिटलर जिसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में भी इसने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में ये एक सिपाही के तौर पर लड़ा था। इसीलिए जब वायसराय की संधि हुई तो इस संधि के तहत इसको बहुत ज्यादा नाराजगी महसूस हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संधि जो है वो जर्मनी की प्रतिष्ठा और जर्मनी की जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, वो उसके खिलाफ थी। ठीक है, तो वही आत्मसम्मान वापस दिलाने की कोशिश हिटलर ने शुरू कर दी। साल 1919 में हिटलर ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जर्मन वर्क्स पार्टी। इस जर्मन वर्क्स पार्टी के तहत हिटलर ने जो है काम करना शुरू किया, और इसी पार्टी का नाम बदलकर बाद में नाम हो गया इस पार्टी का नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। 1919 में जो पार्टी बनाई हिटलर ने उसका नाम जर्मन वर्क्स पार्टी, और यही पार्टी का नाम कुछ समय बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हो गया, और यही पार्टी आगे जाके इसकी नाजी पार्टी कहलाई। ठीक है, हिटलर ने एक नारा दिया। ये हिटलर का एक नारा था, एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता। ठीक है बेटा, और हिटलर जो है इसको जब जर्मनी में देखा गया, क्योंकि उस समय हिटलर इतना पावरफुल नहीं था, 1919 में इतना पावरफुल नहीं था, तो जब ये देखा गया कि हिटलर की जो गतिविधियां हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, तो हिटलर को जेल में बंद कर दिया गया, और इसने जेल में एक किताब लिखी जिसका नाम था माय कैम्प, यानी मेरा संघर्ष। ये नाम आप याद रखेंगे, मेरा संघर्ष। हिटलर की अपनी किताब थी जो इसने खुद लिखी थी। इस किताब में इसने अपने अनुभवों का वर्णन किया था। ठीक है बेटा, अब क्योंकि हिटलर जो है वो ये सब देख रहा था कि किस तरीके से लोग जो है जर्मनी के लोग जो है वो पीड़ित हैं, किस तरीके से जर्मनी की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसने लोगों को एक उम्मीद दिखाई कि ये जर्मनी को वही प्रतिष्ठा सम्मान वापस दिलाएगा जो जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध से पहले
तो इसने अपना एक प्रोपेगेंडा अपना एक उद्देश्य जो जर्मनी के लोगों के सामने रखा, जो क्या था, अच्छा भविष्य। इसने जर्मनी के लोगों को बोला कि मैं, अगर आप मेरी पार्टी को चुनते हो तो मैं आपको एक अच्छा भविष्य दूंगा, क्योंकि हिटलर जो था ये बहुत अच्छा वक्ता था। इसके भाषण इतने जोरदार और जबरदस्त होते थे कि लोग इसके भाषण को सुनकर जो है वो जो जोश से भर जाते थे। तो इसने लोगों को बोला कि मैं तुम्हें अच्छा भविष्य दूंगा, बेरोजगार जो लोग हो गए हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको हिटलर अपनी सेना में भर्ती करेगा। दूसरा, नौजवानों का जो है भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा, नौजवानों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये इसके प्रोपेगेंडा के कुछ पॉइंट थे जिनके माध्यम से हिटलर ने लोगों से संपर्क साधा और लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। आप अपनी टेक्स्ट बुक की बुक में देख सकते हैं पाठ में कि इसका एक साइन था, ये हिटलर का एक साइन था, स्वास्तिक इसको बोलते हैं, स्वास्तिक का साइन जो हिटलर के झंडे पे लगा रहता था। तो लोग इसके इस साइन को बहुत सम्मान करते थे, इसकी पार्टी में इस साइन का बहुत सम्मान किया जाता था। और लोग जब हिटलर की बात सुनते थे तो उनकी हिटलर की बातें सुनकर उनके मन में एक जोश भर जाता था और वो अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक है, तो जब हिटलर ने ये सारी लोगों से बातें कही तो लोगों को थोड़ा सा अनुभव हुआ, लोगों ने कहा कि हाँ यही वो व्यक्ति है जो हमें हमारा आत्मसम्मान दिलाएगा। तो उस दौरान जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में हिटलर की पार्टी को बहुत ज्यादा बहुमत मिला और हिटलर की पार्टी जीत गई। साल 3 जनवरी 1935 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। जर्मनी का चांसलर 1933 में हिटलर बन गया। जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया तो इसके पास जर्मनी की ताकत, जर्मनी का पूर्ण नियंत्रण आ गया और इसने अपने जो दुश्मन थे, जो दूसरी पार्टी के थे, क्योंकि इसका एक नारा था, एक नेता, एक देश, एक नेता, तो उस नारे के तहत इसने अपने जितने पोजीशन वाले जो लोग थे उनका कत्ल करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इसके उद्देश्य में सबसे बड़ी रुकावट थे। तो इसने उनका कत्ल करवाया और अपना एक दबदबा इसने जर्मनी पर बना लिया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हिटलर ने जो है काम करना शुरू किया। आप सभी जो है बच्चे इन चीजों को, अपनी इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जब साल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो हिटलर ने उसी साल 1933 में ही लीग ऑफ नेशन से अपना पल्ला झाड़ लिया। जर्मनी लीग ऑफ नेशन से हट गया क्योंकि हिटलर जो है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना चाहता था और देश को सबसे ऊपर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसके दिमाग में एक बात चल रही थी और वो था कि दूसरे देशों पर हमला किया जाए और जल्दी से जल्दी उनके जो संसाधन थे उन पर कब्जा किया जाए। ठीक है, तो ये चीज जब हिटलर के दिमाग में चल रही थी तो इसी चीज को, इसी नीति को ध्यान में रखते हुए कि दूसरे देशों पर हमला करके उनके संसाधनों पर कब्जा किया जाए, यही चीज हिटलर के दिमाग में थी। और इसी नीति को ध्यान में रखते हुए हिटलर ने साल 1939 में यानी 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ठीक है, जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो पोलैंड जो था ये मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ा हुआ था। मित्र राष्ट्रों की एक डील हुई थी कि अगर कोई भी देश मित्र राष्ट्र के किसी भी सदस्य के ऊपर हमला करेगा तो मित्र राष्ट्र अपने उस सदस्य की रक्षा करेंगे। तो पोलैंड जो था ये मित्र राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ था। जब हिटलर ने जर्मनी में पोलैंड पर हमला किया तो मित्र राष्ट्र इंग्लैंड और फ्रांस भी पोलैंड की मदद करने के लिए आ गए। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब सेकंड विश्व युद्ध जब शुरू हो गया तो सेकंड विश्व युद्ध में शुरुआत में हिटलर का दबदबा बहुत ज्यादा था। हिटलर जो था वो इन देशों पर जो है पूर्ण रूप से भारी था, हैवी था। लेकिन 1941 में रूस के शामिल होने के बाद और अमेरिका के शामिल होने के बाद मित्र राष्ट्र जो हैं इनको काफी मजबूती मिली। ठीक है, और इनको मजबूती मिली और मित्र राष्ट्र का पक्ष जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। 1940 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इस त्रिपक्षीय संधि के बीच में जर्मनी, जापान और इटली थे। ये तीन देश जो थे ये एक त्रिपक्षीय संधि के तहत जुड़े हुए थे और ये तीनों एक दूसरे की युद्ध में
सपोर्ट करेंगे, ऐसा इस त्रिपक्षीय संधि में लिखा हुआ था। और इन देशों को बोला गया ध्रुवी राष्ट्र, ठीक है। और ये जो देश थे ये थे मित्र राष्ट्र, ठीक है। क्योंकि जापान भी काफी ताकतवर था, जापान ने इंडो चाइना क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे अमेरिका के जो पर्ल हार्बर जैसे जो उसके उपनिवेश हैं उन पर जापान जो है वो कब्जा कर रहा था। इसीलिए अमेरिका जो ना चाहते हुए, अमेरिका चाहता नहीं था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो, लेकिन जापान जो है वो इन देशों के साथ मिलकर अमेरिका के उपनिवेश पर कब्जा कर रहा था, अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ था। इसलिए अमेरिका को इन देशों के साथ शामिल होना पड़ा और वो मित्र देश के साथ जुड़ गया। और जब अमेरिका जुड़ा तब उस कंडीशन में मित्र राष्ट्र काफी ताकतवर हो गए और धीरे धीरे करके मित्र राष्ट्र ने इन पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और साल 1945 में जब हिटलर को लगा कि हाँ भाई अब परिस्थितियां उसके विपरीत हो गई है, युद्ध पूरी तरीके से मित्र राष्ट्रों के कब्जे में चला गया है, तब हिटलर ने अपने ही बंकर में खुदकुशी करके अपनी जो है जान दे दी। तो इस तरीके से हिटलर का अंत हो जाता है और उसके अंत के साथ ही सेकेंड विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आप ये सभी बिंदु जो हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी को नोट करेंगे। अब हम उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे जिन नीतियों का हिटलर ने प्रसार किया जर्मनी में। कौन सी ऐसी नीति थी और वो जो है क्यों यहूदियों से चिढ़ता था, क्यों वो यहूदी और जो दूसरे लोग थे उनसे घृणा करता था। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो है वो यहूदियों को मानता था और कहीं ना कहीं जो वायसराय की संधि हुई थी उस संधियों के पीछे भी वो यहूदी लोगों को कारण मानता था। तो हिटलर जो है वो यहूदी लोगों को नस्ल में सबसे नीचे दर्जे का जो है मानता था, जिसकी वजह से वो जर्मनी से यहूदी लोगों को बाहर निकालने पे आतुर था, ठीक है। तो जितनी भी नीतियां थी हिटलर की, उन नीतियों का प्रसार उसने अपनी भाषा और मीडिया के माध्यम से किया, ठीक है। मीडिया के माध्यम से उसने लोगों को बांधा, लोगों को बनाए रखा। अपनी भाषा के माध्यम से, जैसे मैंने बताया था कि वे बहुत बड़ा ओजस्वी वक्ता था, तो उसने लोगों को जो है अपनी ओर खींचा, ठीक है। तो यहूदी लोगों को हिटलर ने जर्मनी से बाहर निकालने के लिए, उसने उनको यातना देने के लिए उसने एक यातना घर भी बना रखा था जिसे कंसंट्रेशन कैंप बोला जाता है। उस यातना घर में उन लोगों को जहरीली गैसें दी जाती थी और उनकी हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। उनको जबरदस्ती जो गैर जर्मन लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनको बाहर निकाल दिया जाता था देश से, और अगर वो कहीं विरोध करते थे तो उनको यातना घर में मार दिया जाता था, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हिटलर जो है जर्मनी के लोगों को श्रेष्ठ नस्ल का समझता था। तो नस्ली विचारधारा जो थी वो उसने जो लोगों के मन में बोला कि आप जर्मन के जो लोगों को श्रेष्ठ नस्ल के हो और यहूदियों से दूरी बनाए रखो। महिलाओं को यहूदियों से शादी करने की मनाही दी गई और अगर कोई महिला इसी यहूदी से शादी कर लेती थी तो उस विवाह को अवैध माना जाता था। तो स्कूलों में भी नासी विचारधारा के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था, युवाओं को नासी विचारधारा के बारे में समझाया जाता था ताकि युवा जो है वो नासी विचारधारा से रूबरू हो और हिटलर के साथ जुड़े, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों, अब कुछ चीजें आप अपनी किताबों में भी देखेंगे बच्चों, आपकी किताबों में भी नजर आएगी। किताबों में जो चित्र दिए हैं उन चित्र के माध्यम से भी आप जो है इनको देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो विचारधारा थी हिटलर की, इसी विचारधारा से हिटलर ने लोगों को जर्मनी से, जो यहूदी लोग थे उनको जर्मनी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। और यही विचारधारा जो थी वो कहीं ना कहीं जो है हिटलर के अंत का कारण बनी, क्योंकि इसी विचारधारा के साथ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की, ठीक है बेटा। तो ये सब जो है जितना हमने पढ़ा ये आप सब बच्चे जो है ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे और रिवीजन जरूर करनी है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप मैसेज करके मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू।